अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति हो, विजय की प्राप्ति हो, तो इसके लिए फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो विजया एकादशी है, ये आपके लिए वरदान के समान है। इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अपने आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखिए तो निश्चित ही बिना व्रत के भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। वैसे एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब एकादशी का व्रत धारण करने से आपकी भौतिक कामनाएं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना, संतान प्राप्ति की कामना, जीवन में सफलता की कामना हो, इसके अलावा भी जो आपकी कामना होती है, समस्त प्रकार की भौतिक कामनाएं, भौतिक सुख आपको प्राप्त होते हैं। और जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से, कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म जो होते हैं, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। मरणोपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो ये व्रत सभी प्रकार के फलों को देने वाला है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, विजया एकादशी, ये हमें कब करना है, एकादशी व्रत की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, और जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए आज हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं कि विजया एकादशी कब है। तो एकादशी व्रत इस बार हम करेंगे 13 फरवरी 2026 को। हालांकि एकादशी व्रत की जो तिथि है वो तो 12 फरवरी को ही प्रारंभ हो जा रही है, लेकिन दोपहर से प्रारंभ होगी, दोपहर 12:22 से, और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को विजया एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। और एकादशी व्रत से एक दिन पहले, दशमी तिथि के दिन, शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिएगा। अच्छा, अगर महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं या फिर लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं तो एक दिन पहले हमें बाल धो लेना चाहिए और लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना है दशमी तिथि के दिन। तो दशमी तिथि के दिन ही हमेशा बाल धोते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पतिवार पड़ रहा है और बृहस्पतिवार के दिन महिलाओं को या फिर लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने बुधवार के दिन बाल धो लिया तब तो ठीक है, लेकिन बृहस्पतिवार को बाल मत धोइएगा। और शुक्रवार के दिन, एकादशी के दिन, सुबह सिर से ही आप लोग नहा लीजिए। मतलब शैम्पू नहीं करना है, लेकिन आप लोग सर पर पानी डालकर स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो शैम्पू नहीं करना है, लेकिन सिर से आप स्नान कर सकते हैं। वैसे भी एकादशी के दिन हम गंगा जल मिलाकर जल में स्नान करते हैं, तो आप स्नान करें सर से, तो इससे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो स्नान करके और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। पूजा करने से पहले अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपको पूजा प्रारंभ करना है। तो हाथ में जल और पुष्प लेकर, थोड़े से तिल लेकर, और चाहे तो एक सिक्का ले सकते हैं, कोई भी, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का, और संकल्प के साथ हम व्रत का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। और अगर कोई कामना हो तो कामना के अनुसार आप संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कीजिए, पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, फल या फिर मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो भोग लगा दीजिए। और फिर वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जप करना है, कथा सुन लीजिए, या फिर कथा की पुस्तक हो तो आप पढ़ लीजिएगा। कथा की वीडियो आपको इस चैनल पर भी मिलेगी, तो आप लोग चाहें तो पूजा करते समय सुबह या फिर शाम को कभी भी सुन सकते हैं, ठीक है। सुबह के समय भगवान की पूजा जब आप करते हैं तो उस समय बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और जिन भक्तों के पास सुबह इतना समय ना हो तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं तो रात्रि में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं
या किसी भी प्रकार के ऐसे बंधन में उलझे हुए हैं जिससे बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको प्रत्येक एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, मतलब एकादशी से प्रारंभ कर दीजिए और प्रत्येक एकादशी पर अगर आप इस पाठ को करते हैं तो किसी भी प्रकार का बंधन हो, रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से। एकादशी पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। कोई भी अध्याय आप पढ़ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप एक भी श्लोक भगवत गीता का आज के दिन पढ़ते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और मन चाही कामनाएं भक्तों की पूर्ण होती हैं। तो भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं, और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो तो भी आपको आज के दिन श्रीमद् भगवत गीता के ग्रंथ का पूजन अवश्य करना चाहिए। धूप दीप दिखाकर पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए, तो भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तुलसी की माला से 108 बार अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से मंत्रों का जप कीजिए। और एक बहुत ही अचूक उपाय है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए, मतलब अगर आपकी कोई भी कामना हो जो बहुत समय से अधूरी हो तो तुलसी के पत्ते लीजिए, माला बनाइए पीले धागे में बांधकर, और हो सके तो 108 पत्ते ले लीजिए, या फिर जितने भी पत्ते आपको मिल जाते हैं बिना गिने भी ले सकते हैं। मतलब जितनी भी संख्या में उपलब्ध हो, पत्तों को पीले धागे में बांधकर आपको माला बनाना है और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद वो माला भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए और इसके बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। विश्वास कीजिए, आपकी कामना चाहे कोई भी हो निश्चित ही पूर्ण होती है। तो आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस एकमात्र उपाय से आपके कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्म तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये उपाय सभी को करना चाहिए। तुलसी के पत्ते सबके घर में होते हैं और ये उपाय प्रत्येक एकादशी पर आप कर सकते हैं और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से मन चाहा वरदान आप पा सकते हैं। तो ये सभी उपाय बहुत आसान हैं, आप सभी कर सकते हैं। व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं और व्रत नहीं करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि अगर हम सिर्फ चावल का त्याग करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, तो ऐसे में चावल का त्याग हम कब करें? देखिए, 13 फरवरी को चावल का त्याग कीजिए क्योंकि इस दिन सूर्योदय कालीन एकादशी है और दोपहर के बाद तक, मतलब 2:25 तक एकादशी है। तो ऐसे में 13 फरवरी को चावल का त्याग आप कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस दिन आचार, विचार और व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि अगर हम अखंड दीपदान करना चाहते हैं तो कब से दीपक प्रज्वलित करें? देखिए, वैसे आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो एकादशी के दिन सुबह की पूजा जब आप करते हैं तो सुबह की पूजा में भी अखंड दीपदान कर सकते हैं, जो कि अगले दिन सुबह तक रहेगा। ठीक है, 24 घंटे का दीपदान कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, दिन में आपके पास समय नहीं है कि आप देखभाल कर सकें, तो आप शाम को प्रज्वलित कर दीजिए। ठीक है, शाम की पूजा के समय एक अखंड दीपदान भगवान श्री विष्णु के निमित्त आप प्रज्वलित कर दीजिए, जो कि पूरी रात्रि, मतलब अगले दिन सुबह तक जलता रहे। इसमें आप चाहें तो शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है, तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:27 से दोपहर 3:12 तक और दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की, तो राहु काल सुबह 11:16 से दोपहर 12:41 तक और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 फरवरी 2026 दोपहर 2:25 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 14 फरवरी को शाम को 4:01 पर। तो व्रत का पारण हम करेंगे 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से 9:14 के बीच में। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम सही समय में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता।